नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा और सुकमा के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग ने 9 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, बिलासपुर, पेंड्रा, सुकमा के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा, सुकमा के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर 9 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सिस्टम एक्टिव हो रहा है बारिश का, जो 9 जिलों में भारी बारिश करा सकता है। मौसम विभाग का यही अनुमान, यही संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है मौसम विभाग ने बारिश के साथ। कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा और सुकमा के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ। तो 9 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है छत्तीसगढ़ में। उनमें शामिल हैं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, पेंड्रा और सुकमा। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। जैनम मानस भवन में ये बैठक 9 सितंबर तक चलेगी। बैठक में 10 से 12 सितंबर तक होने वाली केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। तो वहीं मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करने का काम केंद्रीय टोली के सदस्य करेंगे। तो आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन जैनम मानस भवन में बैठक 9 सितंबर तक चलेगी। बैठक में 10 से 12 सितंबर तक होने वाले केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। तो वहीं मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करने का काम केंद्रीय टोली के सदस्य करेंगे। बैठक में संघ प्रमुख सहित 50 के करीब केंद्रीय टोली के सदस्य शामिल हैं। सभी मसलों पर 9 सितंबर तक विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मोहन भागवत का माना जा रहा है। आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन है। जैनम मानस भवन में 9 सितंबर तक बैठक चलेगी। बैठक में 10 से 12 सितंबर तक होने वाले केंद्रीय समन्वय समिति की बैठक का एजेंडा तय किया जाएगा। और बीजेपी के लिहाज से भी बैठक काफी अहम मानी जा रही है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयार करने का काम केंद्रीय टोली के सदस्य करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर देते हैं। रायपुर का ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं इस समय। ममता, काफी महत्वपूर्ण दौरा है ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ का, और बैठक का आज दूसरा दिन।
हाँ बिल्कुल, देखिए, और कल से ये जो टोली है उसकी मानस टोली जो उसकी जो टोली है उसकी बैठक शुरू हुई है और देश भर के जो टोली प्रमुख है वो बैठक में उपस्थित है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 9 सितंबर तक ये टोली प्रमुखों की बैठक होगी, उसके बाद में दूसरी बैठकें होगी। टोली बैठक में समन्वय बैठक को जो है वो तय किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इस बैठक को लेकर कहें तो सियासत भी काफ़ी तेज है। हालांकि जो बैठक हो रही है उसको लेकर काफ़ी गोपनीयता बरती जा रही है कि कुछ भी ऐसी बात जो है वो बाहर न आ पाए। और जो मोहन भागवत आए हुए हैं उनकी जो तैयारियां हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो लगातार बैठकें ले रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि मिशन 2023 की जो तैयारियां हैं उसकी एक तरह से तैयारी है। और आरएसएस ये पूरी जो अभी बैठक हो रही है उस बैठक के जरिए इस बात को लेकर रणनीति तय जा रही है कि देश भर में, चूंकि पूरे देश भर के जो टोली प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं, तो देश भर में आने वाले चुनाव में किस तरीके की जो है वो रणनीति हो सकती है। चाहे मिशन 2023 की बात करें या मिशन 2024 की बात करें, छत्तीसगढ़ को लेकर अगर हम बात करें तो कैसे जो है वो सरकार और संघ के दोनों के प्रयासों से फिर से वापसी का रास्ता जो तय हो जाए, इसको लेकर खासतौर पे बीजेपी और जो संघ है उसके जरिए जो है वो किस तरीके से वापसी का रास्ता तय हो पाए और सरकार के खिलाफ क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों तक के बातें पहुंचाई जा सकती है जो राज्य सरकार है उसके खिलाफ, और केंद्र सरकार की क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लोगों तक पहुंचा जा सकता है। इन तमाम मसलों पर भी तैयारियां हो रही हैं, ये जो है वो भीतर के सूत्रों का कहना है। जी ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल कल करेंगे 33वें जिला का शुभारंभ। नए जिला सक्ती का शुभारंभ करेंगे सीएम भूपेश बघेल। जांजगीर चांपा से अलग होकर बन रहा है सक्ती, नया जिला सक्ती के बुधवारी बाजार मैदान से पोरथा तक रोड शो भी होगा। सक्ती के जेठा कॉलेज परिसर में आम सभा होगी जिसको संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी अंतिम तैयारियां पूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 दिनों के दौरे पर रायपुर आए हुए हैं और राजधानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। रायपुर का दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करने वाले हैं, लेकिन दोनों के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ी व्यंजन को लेकर सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हम तो मोहन भागवत का स्वागत करते हैं और यहाँ आए हैं तो बहुत बढ़िया है। मुझे पता चला है कि वो यहाँ के व्यंजन चीला फरा भी खा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी आत्मसात वो करें। यहाँ भाईचारा, शांति, प्रेम का माहौल है। यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है, वहाँ जाकर दर्शन करें। गौ माता की बात करते हैं तो हमने गौठान बनाए हैं, उसे भी उनको देखने चाहिए, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घिरा। बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, है बढ़िया है। और मुझे पता चला है कि वो सब यहाँ के जो व्यंजन है छत्तीसगढ़ी, चिला फरा चौसेला, ये सब खा रहे हैं। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति उसे आत्मसात करें। ये भाईचारा, शांति, प्रेम का ये प्रदेश कबीर का है, गुरु घासीदास का है, माता कौशल्या का है। मैं इनसे आग्रह करूँगा कौशल्या माता का मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग किया, सौंदर्यीकरण किया है, उसे दर्शन करने जाए। गौ माता की बात करते हैं, हम गौठान बनाए हैं, उसे देखने जाएं। और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले हैं, उसमें भी वो वहाँ जाके बच्चों से बात करें। मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस चीज के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के काम ठप है। इस भूपेश सरकार के पास में सड़क का गड्ढा पाटने के लिए तो पैसा नहीं है। वो छत्तीसगढ़ में किस मॉडल को दिखाना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि पूरे 5 गौठान प्रदेश के छांट ले, हम उसको देखने जाने वाले हैं। गौ माताएं सड़कों पर हैं, गौठान में ताला बंद है। गौठान किसके लिए बनाया है मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर निरीक्षण करना चाहेंगे तो सूचना करेंगे, हम उनको स्वयं गौठान ले जाकर के निरीक्षण करा देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हमने अखबारों में पढ़ा, मीडिया के माध्यम से,
कि नड्डा साहब आएंगे, आदरणीय मोहन भागवत जी आएंगे, राष्ट्र के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और आरएसएस के प्रमुख हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सम्मानपूर्वक कहा कि वो लोग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे, ऐसा मीडिया ने कहा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वोट की राजनीति करने के लिए लुत्फ ना उठाएं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आत्मसात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हो गई है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी कुल 3,570 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा के शुभारंभ पर कन्याकुमारी में कांग्रेसी दिग्गज जुटे। इससे पहले राहुल गांधी ने श्री परमबुदुर में पिता राजीव गांधी के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नफरत की वजह से मैंने पिता को खोया है, इसलिए अब मैं देश नहीं खो सकता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पर तिरंगा सौंपा। कन्याकुमारी में सभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, जिसे खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है। भारत है जहां दुनिया भर के सताए हुए लोगों को आश्रय देने वाला ये देश है। ये वो जगह है जहां तिरुवल्लुवर जी का दर्शन हम लोगों ने किया राहुल जी के साथ। गांधी मंडपम गए, कामराज नाडर जिन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया। ये वो पवित्र जगह है जहां महात्मा गांधी यहां आके शांति का संदेश, भाईचारा का संदेश लेके गए। आज उसी गांधी के सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए अंग्रेजों को उखाड़ फेंका गया और उन्हीं अंग्रेज के मानने वाले लोग आज देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। इस जहर को निकालने के लिए देश में जो एकता, भाईचारा जो वर्षों से चला आ रहा है, उसे फिर से जोड़ने के लिए देश के मूल समस्याओं के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, आदिवासी हो, चाहे दलित हो, महिलाएं हो। अभी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा राहुल जी ने दिया। आज आम जनता की समस्याओं को लेकर भारत को जोड़ने के लिए एक बार फिर से इस पवित्र स्थान से राहुल जी यहां से लेकर कश्मीर तक के पदयात्रा कर। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य पुलिस अकेडमी के 9 प्रशिक्षु डीएसपी स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो गए हैं। कुल 12 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 9 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 3 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश दिया है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी इसकी बेहतर व्यवस्था हो सकती है और ट्रेस करने का काम जो है, चेक कराने के बाद जो ट्रेस हो रहा है तो उसके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कैसे हो पाएगी, उसकी लगातार मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा माने भयाक्रांत होने जैसी कोई बात नहीं है। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। खबर गरियाबंद से है, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। भीमा टिकरा के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। मौके से भारी मात्रा में नक्सली साहित्य और सामग्री जब्त हुई है। एसटीएफ, सीआरपीएफ और टीएफ के जवानों ने डटकर मुकाबला किया नक्सलियों का। बलरामपुर से बड़ी खबर है। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। रोज वैली चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला है। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी डायरेक्टर ने। रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चिटफंड कंपनी का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ। रोज वैली चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला है। पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी की थी। रामानुजगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया डायरेक्टर को।
धमतरी से खबर है जहां पर अवैध रेत परिवहन का मामला है। अवैध रेत परिवहन पर हंगामा हुआ, आम लोगों ने चक्का जाम कर दिया। रेत हाइवा वालों के पास नहीं मिले जरूरी कागजात। यातायात पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया है। रोजाना सैकड़ों हाइवा के गुजरने से नागरिक परेशान होते हैं। तो अवैध रेत परिवहन का मामला है। अवैध रेत परिवहन पर लोगों ने हंगामा कर दिया, चक्का जाम कर दिया। धमतरी में आज अवैध रेत निकासी के नाम पर जनता सड़क पर आ गई है। अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और लोगों ने यहाँ पर हाइवा के जो चैनल है उसको रोक दिया है। हमारे साथ पुलिस के बड़े अधिकारी खड़े हैं और साथ में जो रेत लेके जा रहे हैं उनसे वो भी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो भैया? रेती है। कितना रेती है वो तो मालूम टोल करवाए हैं? नहीं करते। पिट पास है आपके पास? नहीं है। कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये बता देंगे, हम तो नया खुद नया है। इधर भाई नीचे। पुराना है। अभी कहाँ से लेके आ रहे हो? आप तो गाड़ी लेके आ रहे हो ना, आपको पता होगा। हम तो गाड़ी जैसे आप बोलते हैं बता देंगे। हम कहाँ लेके जा रहे हो? दूर के लेके जा रहे हैं। आपके पास पिट पास है गाड़ी का, रेत का? सुपरवाइजर मेरा आपके पास है गाड़ी में? अभी मेरे पास नहीं है पिट पास। सर यहाँ यातायात के डीएसपी हैं जो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए रास्ते पे खड़े हुए हैं। रोड पे पानी बरस रहा है। सर यहाँ पर क्या क्या चेकिंग की जा रही है? अभी यहाँ पर मुझे सूचना मिला कि जो हाईवा है वो समय से पहले यहाँ पर नो एंट्री में घुस आई है। तो मुझे फ़ोन से बताया गया तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा हूँ और आके माहौल को देखते हुए यहाँ पर कि कौन कौन सी गाड़ी जो उल्लंघन किया है नियमों का, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी जी। हाईवा जाने का, लेकिन ये 8:30 बजे शहर में एंटर करके हमेशा खड़ा हो जाता है और आम लोगों को बड़ा तकलीफ होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तेज रफ्तार से गाड़ियाँ चलाई जाती है बिना परमिशन के। मतलब इसमें जो रेत जो ओवरलोड नहीं भरना चाहिए, ऐसे तमाम। अभी गाड़ियों में ना ओवरलोड का ना नाप तोल हुआ है, ना कोई पिट पास है। क्या चल रहा है धमतरी में? यही हम लोग जांच कराना चाहते हैं। और यहाँ पे यातायात बाधित हुई है, तब कहीं जाके 1 घंटे बाद डीएसपी यातायात प्रभारी पहुंचे हैं। हमने कहा ये शहर की जनता में आक्रोश है कि यहाँ पर हाईवा की ऐसे लाइन लग जाती है जैसे कोई रेलगाड़ी हो और न इनके पास कोई वाजिब कागजात हो। रेत की सीधी तस्करी हो रही है और इसका जो परिणाम निकला कि जनता आक्रोशित होकर आज रात को सड़क पर निकल आई है। अधिकारियों को सड़क पर आना पड़ा और कार्रवाई कर। विदिशा से बड़ी खबर है जहां पर विधायक लीना जैन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में विधायक लीना जैन की सास की मौत हो गई है। गाय को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। विदिशा से गंज बासौदा जा रहा था परिवार। विधायक सहित कार में सवार सभी लोग घायल हुए हैं। देर रात हुआ था ये हादसा। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, क्या कुछ जानकारी है, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ था ये? देखिए, अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें मवेशी को बचाने के कारण जो ये पूरी की पूरी घटना होना बताया जा रहा है। हादसा नेशनल हाईवे पर काला पाठा के पास हुआ है। मवेशी को बचाने के दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार क्षतिग्रस्त हो गई। और इसी में जो विधायक हैं लीना जैन, उनके साथ ही जो 7 लोग कार में सवार थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। हालांकि जो विधायक की सास हैं प्रेमबाई जैन, उनकी मौत हो गई है, लेकिन बाकी लोग घायल हैं और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधायक समेत सुनैना जैन और उनके जो परिवार के सदस्य थे और साथ ही गनमैन और गार्ड भी घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पर्यूषण पर्व पर ग्यारसपुर के जैन मंदिर से लौटकर ये पूरा परिवार आ रहा था और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। बेहद दुखद है अनुराग की लीना जैन की सास की यहाँ पर मौत हो गई है। लीना जैन की सेहत की क्या कुछ जानकारी अभी? देखिए, लीना जैन समेत 7 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात स्थिर बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि पूरा का पूरा हादसा मवेशी के सड़क पर होने के कारण ये पूरी घटना होना बताया जा रहा है, क्योंकि मवेशी को बचाने के चक्कर में कार को जब टर्न किया गया तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उस कार को टक्कर मारी है। तो सभी जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है अभी। अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।